brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। बिहार से 5 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे। 5 सदस्यों का नामांकन हो गया है। जेडीयू के कोटे से 2 हैं, बीजेपी के कोटे से 2 हैं और एनडीए समर्थित उम्मीदवार 1 है, उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने अपना नामांकन किया है। वहीं जेडीयू से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर ने अपना नामांकन किया है। बीजेपी के कोटे से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश राम ने अपना नामांकन राज्यसभा के लिए किया है। यह कहा जा रहा है कि ये 5 सदस्य बड़े आराम से राज्यसभा चले जाएंगे, लेकिन एक फैसले ने पूरे देश को चौंकाया। आप भी चौंके होंगे जब आपने यह सुना होगा कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो दिल्ली जा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे कहा जा रहा है कि 2022 में जब पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने यह कहा था कि उनकी इच्छा है कि वो राज्यसभा भी जाएं, तभी यह भी चर्चा होने लगी थी कि क्या दिल्ली जाएंगे, तो उस वक्त भी सत्ता परिवर्तन की बात कही जा रही थी। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने इस बयान को नकारा कि फिलहाल उनकी दिल्ली जाने की कोई इच्छा है नहीं। खैर, अब फिर से उसी बयान को दोहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार देश के चारों सदन में रहने वाले बिहार के उन 2 नेताओं के साथ तीसरे नेता बन जाएंगे। सुशील मोदी और लालू यादव भी देश के चारों सदनों में रहे, बिहार के विधायक रहे, विधान परिषद रहे और केंद्र में वो लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सदस्य रहे। तो ऐसा ही नीतीश कुमार भी अब कर रहे हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि किसी मुख्यमंत्री के राज्यसभा में जाना किसी तरीके की पदोन्नति है या ये महज एक डिमोशन? दरअसल ये कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी की दबाव की राजनीति थी जो धीरे धीरे काम कर गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव जीतने के महज 4 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार को दिल्ली का रास्ता अख्तियार करना पड़ा, सीएम जैसा महत्वपूर्ण पद छोड़ना पड़ा और साथ ही अब उनके बेटे की सियासी एंट्री की भी बात कही जा रही। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ और क्या यह इतना आसान था नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना? दरअसल ये कहा जा रहा है इसके पहले के चुनाव में ही नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी को जब ज्यादा सीटें आई थी, यानी कि 2020 के चुनाव में, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीच में नीतीश कुमार इधर उधर भी गए, लेकिन जब वापस आए तो फिर से एक बार 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए ने लड़ा। हालांकि बार बार यह कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र का शिंदे मॉडल काम कर जाएगा बिहार में, लेकिन इसे काम करने में 4 महीने का वक्त लग गया। अब नीतीश कुमार हट रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के हटने से आप इसे महज यह भी मानिए कि जिस नीतीश कुमार के पास एक समय में यह भी कहा जा रहा था कि उनके पास विकल्प था कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पदों को लेकर भी बिहार से हट सकते थे, उन्होंने फिर राज्यसभा जाना ही क्यों चुना? या फिर बीजेपी ने इस्तेमाल किया, एनडीए को 202 सीटें आई और उसके बाद अब नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इसके पीछे की एक बड़ी वजह रही है। लेकिन नीतीश कुमार को अगर राज्यसभा के जरिए रिटायर कराया जा रहा है तो लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि ये आखिर अब क्यों, और क्या नीतीश कुमार खुद हट नहीं सकते थे? क्या उनका राज्यसभा जाना जरूरी था? दरअसल ये कहा जा रहा है कि जिस दूसरे सदस्य को लेकर बार बार जेडीयू में चर्चा चल रही थी कि दूसरे सदस्य कौन होंगे जिसे जेडीयू राज्यसभा भेजेगी। हालांकि निशांत को लेकर भी चर्चा काफी चली कि क्या निशांत सीधे राज्यसभा जाएंगे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि निशांत कुमार की ट्रेनिंग काफी लंबे समय से चल रही और उन्हें अब पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के साथ बीजेपी का सीएम जैसे ही बनेगा तो उसके साथ जेडीयू की तरफ से 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होगा, यानी कि जो पिछली सरकार का फॉर्मूला था। अगर यह फॉर्मूला लागू होता है तो निशांत डिप्टी सीएम बन जाएंगे। लेकिन अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते हैं तो क्या यह इतना आसान होगा कि वो नीतीश कुमार की लीगेसी को आगे बढ़ा पाए? दूसरी बड़ी मुश्किल यह भी है कि बीजेपी के लिए यह इतना आसान नहीं कि नीतीश कुमार के बाद जिस भी सदस्य को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा उसकी तुलना बार बार नीतीश कुमार से की जाएगी, यानी उन्हें नीतीश कुमार से बेहतर काम करके दिखाना होगा। नीतीश कुमार लगातार 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री रहे,
10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अब वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और बिहार में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के कोटे का मुख्यमंत्री बनेगा, यानी कि बीजेपी का जो पुराना सपना था अब पूरा होगा। लेकिन क्या ये नीतीश कुमार का डिमोशन नहीं? इसे आप कैसे देखते हैं? इसे आप ऐसे भी देखिए कि अगर चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार का होना जरूरी था, तो चुनाव जीतने के बाद जब बजट सत्र तक नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे और बजट सत्र की समाप्ति के बाद होली के दिन इस तरीके से बड़ा फैसला लिया जाना और उसके बाद नीतीश कुमार का एक पोस्ट जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि उस पोस्ट में एक तरीके से रिटायरमेंट की लाइनें लिखी गई हैं। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वह इशारा करती है कि नीतीश रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वो बिहार के विकास का ध्यान रखेंगे और बिहार को वो वक्त देंगे। लेकिन इन सबसे इतर लगातार जेडीयू के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इस तरीके से है कि जेडीयू के कई विधायक और एमएलसी तक घेरे गए, बल्कि जेडीयू दफ्तर के अंदर भी तोड़फोड़ की गई, प्लेटें तोड़ी गई। कई कार्यकर्ता रोते हुए दिखे जो बार बार ये कहते रहे कि भाई नीतीश कुमार को बिहार छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पिछले दिनों में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली का रास्ता अख्तियार करना पड़ा, और क्यों नीतीश कुमार ने अपने लिए डिमोशन का पद लिया। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री छोड़कर कोई राज्यसभा भला क्यों जाएगा सदस्य के तौर पर, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके दिल की ये इच्छा थी। तो महज ये इस बात के लिए तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो नहीं रहा। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार क्यों दिल्ली जा रहे हैं, और बिहार में जो ये राजनीति हुई है पिछले 24 घंटे में, इसके पीछे की क्या कहानी आपको लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे, जिनका पालन उन्होंने भी किया।